दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में श्री कोलायत में फूटा कांग्रेस का आक्रोश। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को श्री कोलायत मुख्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर बल प्रयोग करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जिला कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगी पूरी तरह न्याय संगत है और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार का दायित्व है, न कि लाठीचार्ज कर आवाज को दबाना। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देखिए, नीट पेपर जो लीक हुए उसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोलायत द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, मोदी का पुतला दहन किया गया है और हम सब मांग कर रहे हैं, पूरा देश मांग कर रहा है, पूरे देश के युवा मांग कर रहे हैं कि जो नीट पेपर लीक हुआ उस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज आपको पता है कि दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उस पर मोदी सरकार ने लाठीचार्ज किया। हमारे कई युवा साथी उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? स्पष्ट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सरकार जिम्मेदारी ले कि हमारी गलती से ये हुआ है। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोलायत के द्वारा आज नीट के पेपर जो पिछले 3 सालों से लगातार लीक हो रहे हैं और अभी पिछला 2026 का पेपर भी लीक हुआ, उसका पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध चल रहा है। आप देखिए, जो जंतर मंतर है, देश की राजधानी दिल्ली में आज देश भर के लाखों युवा पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना दिए हुए बैठे हैं। मतलब 16 साल से लेकर 26 साल 28 साल तक के युवा छात्र छात्राएं इस मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो केंद्र के शिक्षा मंत्री है सरकार में, मोदी जी की कैबिनेट में जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि वो अपना दायित्व निभाने में विफल हो चुके हैं और उसकी जिम्मेदारी उनको तय करनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और इसकी जांच भी की जाए और उसके साथ साथ केंद्र सरकार सख्त कानून बनाए। जो नकल रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जो बात है वो न सिर्फ हमारे युवा कर रहे हैं बल्कि सारे राजनीतिक दल इस मांग को लेकर बैठे हैं। राहुल गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र की जो लोकसभा है जो वो नहीं चल पा रही है, तो पूरे देश में एक तरह से ज़बरदस्त केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल है। लेकिन मोदी जी जो है वो मौन बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं रहे और देश में सख्त कानून बनाने का कोई अभी तक प्रावधान वो नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये आज का ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। जबरदस्त मारपीट हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, युवा जो है, युवा शक्ति पहली बार मैंने देखा है, हमने पूरे देश देख रहा है कि 10वीं में पढ़ने वाला हमारा बेटा, हमारी बेटियाँ, कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बेटे और बेटियाँ पुलिस की लाठियों के सामने वो खड़े हैं। वो कह रहे हैं हमें चाहे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार युवा आर पार की लड़ाई के मूड में है, पूरे देश का युवा, और युवाओं की जो मांग है वो जायज़ है और उनके साथ आज पूरा देश खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, उनको घसीटा गया। मतलब संवैधानिक रूप से जो सदन के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो दूसरे नंबर का पद होता है।